बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ज़ीरो एंड इन्फिनिटी। अगर हम ज़ीरो और इन्फिनिटी की बात करें तो मुख्तलिफ इनके दरमियान में रिलेशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला रिलेशन ये है कि ज़ीरो का ज़ीरो के साथ हम रिलेशन देखते हैं, ज़ीरो ओवर ज़ीरो का जवाब क्या आएगा। अगर हम जनरल चीज़ें आपके माइंड में ये आएंगे कि ज़ीरो ओवर ज़ीरो का जवाब आपके पास ज़ीरो ही होता है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ज़ीरो और ज़ीरो का जवाब ज़ीरो नहीं होता। ज़ीरो और ज़ीरो का जवाब हम मुख्तलिफ अंदाज में आपको बताएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर एक जैसे नंबर हो, मिसाल के तौर पर 2/2, 3/3, तो अब हम नॉर्मल क्या करते हैं, दोनों को कैंसिल करने के बाद इनका जवाब आता है 1। अगर हम ज़ीरो ओवर ज़ीरो को, अगर आपके माइंड में कोई ये बात आ रही है कि दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो इनका जवाब भी 1 आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ कैंसिल होने के बाद अपनी छोटी वैल्यू में डिवाइड हो जाती है। ये कैसे मुमकिन है कि ज़ीरो ओवर ज़ीरो को हम जब वो कैंसिल करेंगे तो वह उस अपने आप से बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा? ऐसा मुमकिन भी नहीं है। तो अगर एक दूसरे अंदाज में हम ये बात करते हैं, अगर मिसाल के तौर पर हम इनको डिवाइड करते हैं, इनके अंदर हम ज़ीरो रखते हैं, बाहर ज़ीरो पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड मेथड से उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो आपके पास नोमिनेटर, डिनोमिनेटर, रिमाइंडर और आंसर चारों चीज़ें एक जैसी आ रही हैं, लेकिन डिवाइडेड मेथड के अंदर ये मुमकिन भी नहीं है कि आपके पास चारों चीज़ें एक जैसी हों। तो इसका मतलब ये है कि आपका जवाब आंसर ज़ीरो नहीं आ सकता। अगर आपका 1 भी आंसर नहीं है, ज़ीरो भी नहीं है, तो इसका मतलब है आपका आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप ज़ीरो ओवर ज़ीरो का जवाब हमारे पास क्या आता है? इन्फिनिटी। अब हम अगले कंसेप्ट की तरफ जाते हैं कि अगर इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो हो, आपके माइंड में यहाँ पे एक बात ये उठेगी मोस्टली कि इसका जवाब क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ज़ीरो इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो है, तो इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए हम जब नंबर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा उसका जवाब क्या है? आपके माइंड में एक ही जवाब आएगा कि इसका जवाब क्या होगा? इन्फिनिटी। लेकिन इसका जवाब इन्फिनिटी नहीं है। आपके पास जितना भी मर्जी नंबर बड़ा हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन इसकी पावर ज़ीरो बन गई है, इसका मतलब क्या? उसका जवाब आपके पास हमेशा 1 नहीं आएगा, इसका जवाब आपके पास इन्फिनिटी नहीं आ सकता। अगली बात है, अगर ज़ीरो की पावर इन्फिनिटी बन जाए, एक तीसरा कंसेप्ट आपके पास ये बन सकता है, अगर आपके पास ज़ीरो की पावर इन्फिनिटी है तो इसका जवाब आपके पास हमेशा ज़ीरो ही रहेगा, कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता। हम थोड़ा सा एक रिलेशन देखेंगे कि अगला, क्या ज़ीरो इन्फिनिटी के बराबर होता है? मुख्तलिफ मैथमेटिशियन इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि ज़ीरो बराबर होता है किसके? इन्फिनिटी के। फिर इसकी वो दलाल देते हैं कि एक अंदाज में कि ये कैसे मुमकिन है कि ज़ीरो इन्फिनिटी के बराबर हो गई है। मिसाल के तौर पर हमारे पास तो नंबर है, हमने क्या किया? ज़ीरो से सफ़र शुरू किया 1 की तरफ। अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, हम 1 तक पहुँचने की कोशिश करें, तो ज़ीरो और 1 के दरमियान हमें इनफाइनाइट नंबर देखने को मिलेंगे। हम जितना मर्जी यहाँ से चलना शुरू कर लें, जितना मर्जी सफ़र करते रहें, लेकिन हम कभी भी 1 तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि ज़ीरो और 1 के दरमियान इतने नंबर आ जाते हैं कि हम उन तक पहुँच ही नहीं पाते। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो और 1 के दरमियान इतने डिस्टेंस हैं कि हम 1 तक पहुँच ही नहीं पाते। तो उनके हम उसका जवाब क्या लिख देते हैं कि ज़ीरो और 1 के दरमियान आपको इनफाइनाइट नंबर देखने को मिलेंगे। अब ये है कि अब वो इस बात की यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं कि जब हम 1 तक पहुँच ही नहीं पाए तो ज़ीरो किसके बराबर हो जाता है? इन्फिनिटी के। लेकिन ये कंसेप्ट देखने को उनको मिलता है। लेकिन अगर हम जनरल बात करें, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ज़ीरो बराबर नहीं है इन्फिनिटी के। उसका दलाल वो ये देते हैं कि ज़ीरो एक बहुत छोटा नंबर है, जो मिड नंबर है किसी भी नंबर लाइन का, और वो ये मुमकिन भी नहीं है कि इन्फिनिटी के बराबर हो जाए, क्योंकि इन्फिनिटी एक बहुत ही ग्रेटर नंबर है। अगर हम फिज़िक्स के रूल से इसकी बात करें, फिज़िक्स में ये होता है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बॉडी है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हुई है, डिक्रीज़ होते होते आखिर एंड पे क्यों ज़ीरो हो गई है। जब कोई बॉडी ज़ीरो हो जाए तो फिज़िक्स के रूल से बाहर चली जाती है, मतलब उस पर फिज़िक्स का हम कोई भी कानून अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि जब एक बॉडी ज़ीरो तक पहुंच गई है तो उस पर कोई भी फिज़िक्स का असूल हम अप्लाई नहीं कर सकते, जिनके वो
जीरो पे जब पहुंचिए तो उस पर कोई भी फिजिक्स का कानून अप्लाई नहीं हो सकता। सेम उसी तरह जब एक बॉडी इनफाइनाइट मतलब उसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि इनफाइनाइट नंबर तक पहुंच चुकी है, तो उस पर भी फिजिक्स का कोई भी कानून अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए वो यहाँ पे वो फिजिक्स के रूल से ये कहते हैं ज़ीरो और इन्फिनिटी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अगर हम आगे ये देखेंगे कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है, दो सेम नंबर हैं, एक बार उसको इन्फिनिटी उसको डिवाइड कर रही है, एक बार उसको ज़ीरो डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों का जवाब क्या आएगा। मिसाल के तौर पर हम पहले नंबर की तरफ देखेंगे कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी का जवाब क्या होता है, तो उसका जवाब आपके पास ज़ीरो आता है। हम इसकी आपको दलाल देते हैं कि इसका जवाब ज़ीरो क्यों आता है। मिसाल के तौर पर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं किसी नंबर, मिसाल पर मेरे ऊपर 1 है, मैं नीचे से कोई नंबर रख के उसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं उसे 10 पे डिवाइड करूँगा तो उसका जवाब 0.1 आएगा। जब नीचे वाले नंबर में बढ़ाता जाऊँगा, इसको 100 पे डिवाइड करूँगा तो 0.001 आएगा। यानी कि अगली बार जब अपना नंबर मैं और बढ़ाऊँगा, अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ज़्यादा नंबर इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे पास जो अगला जवाब आएगा 3-4 0 मेरे पास एक्स्ट्रा आ गई हैं। यानी कि अगली बार ये होगा जैसे जैसे यहाँ पे नीचे जीरो की तादाद बढ़ती चली जा रही है, यहाँ भी जीरो की तादाद बढ़ती चली जा रही है। यानी कि जब इसको मैं राउंड ऑफ करूँगा तो मेरी वैल्यू छोटी होती चली जा रही है। इसका मतलब है जब मैं इसको मैं राउंड ऑफ करूँगा तो बिल्कुल ही मैं जीरो के करीब पहुँच जाऊँगा, क्योंकि इन्फिनिटी एक बहुत ग्रेटर नंबर है। जब हम ग्रेटर नंबर तक पहुँचेंगे तो हम जीरो के बिल्कुल ही करीब हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी का जवाब हमेशा हमारे पास जीरो आता है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी हम यहाँ नीचे कोई नंबर डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू इतनी छोटी होती चली जाती है कि बिल्कुल ही जीरो के करीब हो जाती है। अब हम उसे राउंड ऑफ करेंगे तो बिल्कुल जीरो जवाब आएगा हमारे पास। अगला जवाब है कि 2 ओवर इन्फिनिटी का जवाब क्या आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं इसको डिवाइड करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक जीरो को एक ऐसे नंबर से ज़रब दूंगा कि मेरा जवाब 2 आए। जैसे नॉर्मल ये होता है कि मिसाल के तौर पर यहाँ अंदर 6 है, डिवाइड कर रहा हूँ मैं 2 पे। यहाँ पे ये होगा कि मैं 2 को ऐसे नंबर से ज़रब दूंगा, मेरा जवाब 6 है, तो मैं 3 से ज़रब दूंगा तो जवाब मेरा हमारे पास क्या आ जाएगा 6 है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जीरो को एक ऐसे नंबर से ज़रब देंगे कि हमारे पास जवाब क्या है 2 है। लेकिन मैं जीरो को जिस नंबर से भी ज़रब देता हूँ मेरे पास कभी भी जवाब 2 नहीं आता। बेशक मैं इन्फिनिटी तक भी पहुंच जाऊं तब भी मेरे पास जवाब 2 नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ जब किसी को डिवाइड करते उसका जवाब हमेशा आपके पास इन्फिनिटी ही आता है।